तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है स्टडी विथ आदित्य के इस नए क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए टेंस। ठीक है, टेंस अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो हमने टेंस के ऊपर भी वीडियो बना रखा है, जा कर के उसको देख लीजिएगा। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस बनता कैसे है। ठीक है, अगर हम सेंटेंस की बात करें कि कैसे बनता है तो सेंटेंस में क्या होता है, एक तो आपका सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है। मतलब कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से आपका सेंटेंस बनता है। अब बताइए सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट देखिए जो काम करता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम करता है, यानी सब्जेक्ट जिस पर काम करता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। बाकी वर्ब जो काम होता है वही वर्ब होता है। कुछ बच्चों को ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो उनके लिए हम दूसरा तरीका भी रखे हैं। देखिए यहाँ पक्का लिखा मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ। इसमें देखिए कौन काम किया है, मैं, तो आपका क्या हो गया, मैं सब्जेक्ट हो गया। किस पर काम किया है, विद्यार्थियों पर, तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या काम किया है, पढ़ाने का, तो यानी पढ़ाता आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। मतलब कहने का क्या है, देखिए मैं, यानी मैं जो है वो क्या कर रहा है, विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। तो देखिए पढ़ाना एक काम हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। किस पर काम किया है, विद्यार्थियों पर, मतलब विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है तो विद्यार्थियों पर काम नहीं हो गया आपका। अब यहाँ भी देख लीजिए वह एक पत्र लिखती है। अब यहाँ देखेंगे आप लोग सब्जेक्ट क्या होगा, जो काम करेगा, काम कौन कर रहा है, वह किस पर काम कर रही है, एक पत्र पर। क्या काम कर रही है, लिखने का। ठीक है, तो वह एक पत्र लिखती है। अरे भाई देखिए यहाँ पर वह मतलब काम कर रही है, क्या काम कर रही है, लिखने का। किस पर कर रही है, एक पत्र पर। तो मतलब क्या, देखिए यहाँ क्या लिखा था, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम करता है सब्जेक्ट, वर्ब आपका होता है जो काम होता है। तो यहाँ काम हुआ है लिखने का, तो ये आपका वर्ब हो गया। एक पत्र पर हुआ है तो ऑब्जेक्ट हो गया, वह की है तो सब्जेक्ट हो गया। ऐसे यहाँ तीसरा भी देख लीजिए, आदित्य विद्यालय जाता है। अब यहाँ आप लोग कहेंगे आदित्य तो काम कर रहा है तो सब्जेक्ट हो जाएगा। किस पर काम कर रहा है, विद्यालय पर, मतलब विद्यालय जा रहा है तो विद्यालय पर काम नहीं हुआ तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ देख लीजिए काम क्या हुआ है, जाने का, तो आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो इसमें नई बात क्या है सर, ये तो आप हमको टेंस पढ़ा रहे हैं, टेंस में भी आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये सब चीज़ें बताते थे। लेकिन देखिए हमारा मकसद क्या है आपको बताने का कि टेंस में हम लोग किसको प्रधानता देते हैं, मतलब किसको नंबर 1 करते हैं, सब्जेक्ट को। अगर तीनों में आप लोग देखेंगे तो यहाँ नंबर 1 पर कौन है, मैं, यहाँ नंबर 1 पर कौन है, वह है, यहाँ नंबर 1 पर कौन है, आदित्य। मतलब कि यहाँ देखिए सब्जेक्ट नंबर 1 पर है। अब खेला क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका आना चाहता है नंबर 1 पर। ठीक है, वो चाहता है कि हम भी नंबर 1 पर आएँ। तो अब देखिए 12 टेंस है आपका, मतलब जैसे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ऐसे आपके टोटल 12 हैं। 12 में आप लोग सब्जेक्ट को प्रधानता प्रदान किए हैं, मतलब कि नंबर 1 दिए उनको। तो ऑब्जेक्ट भी चाहता है कि हम भी नंबर 1 पर आएँ। यहाँ जैसे कि विद्यार्थियों को, एक पत्र, विद्यालय, ठीक है, ये सब चाहते हैं कि हम भी नंबर 1 आए। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ का ऑब्जेक्ट नंबर 1 पर आए तो कैसे इसको लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा। ठीक है, ऐसे इसको ला सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका सब्जेक्ट नंबर 1 था, यहाँ आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट नंबर 1 स्थान पर आ गया। देखिए विद्यार्थियों को ऑब्जेक्ट था तो विद्यार्थियों को पहले आ गया, मतलब नंबर 1 पर ले आए। ठीक है, कुछ नहीं बिगड़ा। देखिए मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा। बात तो एक ही है ना, दोनों में आपके विद्यार्थी पढ़ ही रहे हैं, उनका काम था पढ़ाना तो पढ़ा ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कान को चाहे आप ऐसे पकड़िए चाहे आप ऐसे पकड़िए, दोनों बात एक ही है। मतलब पैसिव वॉइस में क्या होता है, हम लोग कान को टेढ़े तरीके से पकड़ते हैं, एक्टिव में क्या करते हैं, सीधे तरीके से पकड़ते हैं। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें, जैसे आपका देखिए एक्टिव क्या है, वह एक पत्र लिखती है, ये है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो नंबर 1 पर चला है, तो इसको आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि एक पत्र लिखा जाता है उसके द्वारा, यही कह सकते हैं ना। देखिए दोनों बात एक ही है, चाहे आप ऐसे कहिए वह एक पत्र लिखती है, चाहे ऐसे कहिए
एक पत्र लिखा जाता है उसके द्वारा। मिला जुला के दोनों बात एक ही है आपका। देखिए पैसे में क्या होता है फिर बता रहे हैं, थोड़ा टेढ़े तरीके से उसी चीज़ को हम कहते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। तीसरा देख लीजिए क्या था, आदित्य विद्यालय जाता है। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि विद्यालय जाया जाता है आदित्य द्वारा, दोनों तो बात एक ही है ना। अब देखिए ये जो आप पढ़े हैं कि मैं विद्यार्थी को पढ़ाता हूँ, वह एक पत्र लिखती है, आदित्य विद्यालय जाता है, ये तीनों आपका है एक्टिव वॉइस। बाकी जो हम लोग ऑब्जेक्ट को नंबर 1 लाए हैं ये आपके हैं पैसिव वॉइस। जैसे कि विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा, एक पत्र लिखा जाता है उसके द्वारा, ठीक है, विद्यालय जाया जाता है आदित्य के द्वारा, तीनों के तीनों क्या है पैसिव वॉइस में है। बस आपको इन्हीं का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना, उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस खत्म। यही तो आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस होता है। और क्या होता है मतलब कि इसका हम लोग ट्रांसलेशन कर देंगे हो जाएगा। अब ट्रांसलेशन कैसे करेंगे तो हम आपको रूल सब बताएंगे। जैसे टेंस का रूल लिखे थे पढ़े थे वैसे इसका भी रूल होता है, वो हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। लेकिन रूल देखने से पहले आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आपका बेसिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, ठीक है। आगे देख लीजिए यही चीज़ लिखा है कि एक्टिव वॉइस में हम लोग सब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ किया था, ठीक है। पैसिव वॉइस में यानी कि ऑब्जेक्ट को प्रधानता दिए, मतलब कि नंबर 1 बनाए थे। देखिए अगर आपका सब्जेक्ट यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है आपका प्रोनाउन है कोई, क्योंकि हम आपको बताया थे सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है प्रोनाउन भी हो सकता है। तो अगर आपका प्रोनाउन है सब्जेक्ट, ठीक है, एक्टिव वॉइस में, तो उसका जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर आई है, ठीक है, इसको रट लीजिएगा क्योंकि आपका मेन होता है पैसिव वॉइस में, ठीक है। अगर कहीं एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आपका आई है तो इसका ऑब्जेक्ट जब हम लोग बनाएंगे, ठीक है, पैसिव वॉइस में, तो आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का नहीं चेंज होता, यू ही रहता है, दे का देम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, हु का होम हो जाता है, ठीक है। रट लीजिएगा इसको क्योंकि अगले क्लास में हम लोग रूल पढ़ करके डायरेक्ट एक्सरसाइज करेंगे तो इन सब का प्रयोग वहाँ जरूर होगा, ठीक है। और इसको भी समझ लीजिए एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट बना दिया जाता है उसको, ठीक है। ये सब हम आपको अगले क्लास में बताएंगे लेकिन आपको थोड़ा लिख लेना कॉपी में और याद रखना है। आगे देख लीजिए एक्टिव वॉइस में टोटल 12 टेंस होते हैं। 12 टेंस हुई जो हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है, वही टोटल 12 होते हैं, उनको एक्टिव वॉइस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन पैसिव वॉइस में केवल 8 टेंस होते हैं, मतलब कि उन सबको नहीं पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन से टेंस होते हैं हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे भी, कौन कौन से ऐसे टेंस है जिनका एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चलिए अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।